Welcome back once again, my dear students. And today we are going to solve our second test that is based on polynomials. So let us see हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. Let us see हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. I hope you all have done well. So our first question is, this test is based on polynomials, and our first question goes like this. First question क्या कह रहा है हमारा? डिफाइन कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं? अगर पहले का आंसर हम लिख सकते हैं quantities those have fixed value, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. quantities having fixed value, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. तो those quantities in polynomial, those have fixed value are called what? कांस्टेंट. वो कांस्टेंट होते हैं. अच्छा, नंबर टू डिफाइन वेरिएबल. ठीक है. क्वांटिटीज those values keep on changing depending upon the situation. ठीक है. अच्छा, इसका एग्जांपल मैं करता हूं. तो 2 हो गया, 100 हो गया, है पाई हो गया. लेकिन अगर इसका एग्जांपल, तो कभी हम x को वेरिएबल ले लेते हैं, कभी y को ले लेते हैं, कभी किसी को भी वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है. अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है. हाउ कैन वी राइट एल्जेब्रिक इक्वेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, या इक्वेशन तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन होना चाहिए. तो देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कि यहाँ तो एक पार्ट होता है और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट होता है. और वेरिएबल पार्ट पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट पार्ट. यहाँ पे होता है कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल. अच्छा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. वेरिएबल की जो पावर होती है, वो क्या होती है? वेरिएबल की पावर हो सकती है रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर पावर है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन. ठीक है. क्योंकि इक्वेशन के लिए इसको 0 होना पड़ेगा. ठीक है. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा गया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. 4 में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल कैसा होता है? अगर मैं बात करूं, इस तरीके से होता है. आगे कुछ और, जैसे अगर ये कुछ भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. मान के चलो b पावर थोड़ी लेस हो जाएगी, आगे चलता है. आखिरी में जाके एक टर्म कांस्टेंट आती है. ये पॉलिनोमियल हो गया. मतलब x की पावर 100, 99, 98, 97 ऐसे होगा. लेकिन बात हो रही है लीनियर पॉलिनोमियल की. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है 1. तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री यहाँ पे 1 होने वाली है. डिग्री क्या होने वाली है? 1. और आगे
1 से कम वाली वैल्यू, तो 1 से कम वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम वैल्यू आएगी कांस्टेंट, मतलब 0। 1 से कम वैल्यू मतलब 0। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं n प्लस सी, और n तो कंफर्म है क्योंकि लीनियर है, तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब आपने देखा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा, और डिग्री 1 की वैल्यू तो होगी ही होगी। कांस्टेंट भी होगा और डिग्री 1 तो होगी ही होगी। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। हाँ, मतलब डिग्री 1, दोबारा देख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं बात कर रहा हूं, कांस्टेंट होगा और एक डिग्री 1 होगा, और ये 1 होगा, ये क्या होगा? 1। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो पक्का होगा, ये तो होगा ही होगा भाई। अगर x का टर्म वेरिएबल का टर्म होगा तभी तो हम बोलेंगे। अगर वेरिएबल का टर्म होगा, कोई भी पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं? दोबारा लिख देते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ऐसे। अभी पावर कम होती जा रही है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, ये c पावर कम होती जा रही है, लेकिन बोला गया है ये लीनियर है, लीनियर है तो ये 1 हो गया, लीनियर है तो ये 1 हो गया, और कांस्टेंट तो होगा ही होगा। लेकिन मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज है? तो ये टर्म भी होगा, ये टर्म भी होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगी? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी 2। क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं फिफ्थ की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट अस सी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है राइट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, रियल नंबर, मतलब रैशनल नंबर। ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और पॉलिनोमियल क्या बताए थे? कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल क्या बताया था? पॉलिनोमियल क्या बताया था? ये नंबर क्या होते हैं? ये नंबर होते हैं व्हाट? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। तो अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं जो पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं पॉलिनोमियल नहीं है, तो एक एग्जांपल हो सकता है कांस्टेंट ये हो गया, वेरिएबल ये हो गया, और -1 लिख दिया मैंने, भाई होल नंबर नहीं है। अच्छा, या दूसरा एग्जांपल हो गया, एक फ्रैक्शन ले लिया मैंने 5/2, वेरिएबल y ले लिया, और 2/3। भाई इसमें पावर होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, और इसमें तो प्योर ही रैशनल नंबर है। तो हमने देखा कि दो ये ऐसे एग्जांपल हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। जिसने क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो आपको पता हो गया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर होती है, जबकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर पावर केवल होल नंबर हो सकती है। आई होप यू हैव क्लियर अबाउट दिस आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर जस्टिफिकेशन आपने कर रखा है, पहले वाला जस्टिफिकेशन कर रखा है, तो ये हो गया। क्या थी हमारे पास? हमने क्या लिखा था? 4x की पावर -1, और क्या लिखा था? 5/2 y की पावर 2/3। ये हमारे पास क्या थी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। ये क्या थी? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं क्या लिख दूं? 4x², यहां का लिख दूं। देखो यहां पे जो पावर है ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बन गई और पॉलिनोमियल भी बन गई। ये बोथ बन गई, और ये केवल भाई
अंतर मैं आपको बता चुका हूं। डिटेल में अंतर समझना है तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल वीडियो देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन को, इस पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई 2 and 0 आर द जीरो ऑफ, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, चलो इसका नाम डाल देते हैं px। हमको बताना है ये जीरो है कि नहीं है। तो अगर मैं p2 निकालता हूं तो p2 तो ऐसे ही निकलेगा 4 - 4 दैट इज 0। ठीक है, अब सिंस p2 = 0 therefore x = 2 is 0 of px मतलब ये वाला पॉलिनोमियल, px मतलब ये वाला पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं जीरो पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूं तो क्या आएगा, मैंने जीरो पुट किया -2 × 0 तो ये की भी आ गया 0। therefore x = 0 is 0 of px। अगर x की वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपने देखा जब मैंने x को 2 पुट किया तब भी 0 आ गया, x को जब 0 पुट किया तब भी 0 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल के 0 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 एट योर स्क्रीन यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 9 एट योर स्क्रीन। अब आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। हाउ कैन वी क्लासीफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। बेसिकली टर्म्स जो हम पढ़ते हैं, टर्म तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, हमारे कोर्स में इतने ही है, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अगर जिसमें जीरो पॉलिनोमियल तो उसमें कोई टर्म ही नहीं होगी, जीरो टर्म, इसमें 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 1 टर्म है तो मोनोमियल बोलेंगे, और 0 टर्म है तो जीरो पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिटेल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, और मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हाउ कैन वी क्लासीफाई पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, अगर डिग्री 1 है, डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर डिग्री 0 है तो जीरो पॉलिनोमियल, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, तब तो कांस्टेंट हो जाएगा, पॉलिनोमियल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर डिस्कस कर चुके हैं, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री के बेसिस पे हम क्वालिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11, जो कि थोड़े टफ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं क्या है कि क्लासीफाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला वाले में 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल हुआ, पहला वाला ट्राइनोमियल हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, पहला वाला ट्राइनोमियल हुआ, दूसरे वाले में 2 टर्म है, बाइनोमियल हुआ, तीसरे वाले में 2 टर्म है तो बाइनोमियल हुआ, चौथे वाले में 1 टर्म है तो मोनोमियल हुआ। आई होप पहला वाला ट्राइनोमियल, दूसरा वाला बाइनोमियल, तीसरा वाला बाइनोमियल और चौथा वाला मोनोमियल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ डिग्री की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले वाले की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 5 है, पहले वाले की 5 है, दूसरे वाले की डिग्री 8 है, तीसरे वाले की डिग्री 0 है, और चौथे वाले की डिग्री 50 है। अच्छा, जो पॉलिनोमियल जैसे लिखा है थर्ड में x 2 लिखा हुआ है तो 2x 0 लिख सकते हैं,
और अगर किसी के ऊपर पावर 0 है तो हम 1 लिखते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई। तो पहले की डिग्री 5 हो गई, दूसरे की डिग्री 8 हो गई, तीसरे की डिग्री 0 हो गई, और फिर x की डिग्री x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वही तो लेंगे। t यहाँ वेरिएबल है, अगर यहाँ लिख दिया गया होता t वेरिएबल नहीं है तो डिग्री हम x की लेते, क्वेश्चन नंबर 13 कोफिशिएंट की बात हो रही है। किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पहले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। क्यों? 1 के आगे, जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1, मतलब क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना 2x² प्लस ये। तो मैं बोल सकता हूं इसके आगे 1 है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले का कोफिशिएंट 1 हो गया, दूसरे में -1 है, तीसरे में +1 है, और चौथे में x² का कोफिशिएंट 0 है। कैसे 0? x² का उसमें कोई टर्म नहीं है, तो हम अपनी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। नहीं समझ में आया, अगेन मेरा तो इंट्रोडक्शन टू वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन भी क्या यही था क्या, जो हमने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक देखा था? जब तब वो हमको बताना था। अच्छा, ओके, तो बताना था। इस बार हमको ये पॉलिनोमियल बताने हैं, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, पहला वाला क्या है? पहला वाला डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, दूसरा वाला डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया, तीसरा वाला डिग्री 1 है, लीनियर हो गया, चौथा वाला डिग्री 3 है, क्यूबिक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा पांचवा कर लें। पांचवा वाला डिग्री 3 है, क्यूबिक हो गया, छठा वाला डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया, सातवां वाला डिग्री 1 है, लीनियर हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने ये टेस्ट चल रहा है, ये टेस्ट है, ना कि एक्सप्लेनेशन क्लास। अब आपको वैल्यू निकालनी है। आपको क्या दे रखा है? px। आपको px दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अगर मैं 0 पे वैल्यू निकालूंगा तो 0 पुट कर दूंगा, x की जगह 0 पुट कर दूंगा, x की जगह मेरे पास आंसर 3 आएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं -1 की बात करता हूं तो मैं -1 पुट कर दूंगा, तो क्या आने वाला है मेरे पास? -5 + 4 3, और 7 में से -5 गए तो आंसर आ गया 2। सिमिलरली अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस, हाँ, तो कट तो नहीं रहा है, लेट्स सी। अच्छा, तो 5 क्या आंसर आ जाएगा? 5 की 2 मैं क्या कर दूं? मैं ऊपर करता हूं, ऊपर वाली जगह बना लेता हूं। कट रहा है ये, तो क्या हो गया? अगर मैं ये निकालता हूं तो 5 × 2 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये 10 हो गया। 4 4 = 16 प्लस 3 13 माइनस 16, दैट इज -3, माइनस का 3। तो जब P0 निकाला तो 3 आया, जब P-1 निकाला तो 2 आया, और जब P2 निकाला तो माइनस का 3 आया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। 16 में क्या है? ट्राइनोमियल के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ट्राइनोमियल के 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री डिफरेंट हो। तो देखते हैं ऑफ डिफरेंट डिग्री। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए। ट्राइनोमियल की बात कर रहे हैं तो 3 टर्म होने चाहिए, 3 टर्म। तो अच्छा, 1 2 3 4 5,
ठीक है, हम लिख देंगे टर्म 3 होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए, और डिग्री ऑफ मतलब डिग्री ऑफ ऑल एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट, डिग्री भी डिफरेंट होनी चाहिए, डिग्रीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं एक लिखूं एक्स क्यूब, अच्छा ठीक है, ट्राइनोमियल लिखना है, ट्राइनोमियल लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई, डिग्री डिफरेंट होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको x4 कर दिया, x3 कर दिया, x कर दिया, ये भी तो 3 टर्म का ही है। अच्छा, मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी तो हो सकता था, ठीक है। अब थोड़ा वेरिएशन करते हैं, थोड़ा वेरिएशन करते हैं, हमने वेरिएबल चेंज किया, हमने वेरिएबल चेंज किया, ये भी हो सकता था। अच्छा, एक और तरीका है, हमने तीन टर्म है, अब ये क्या है, 3 टर्म का पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री, 3 टर्म का पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री, 3 टर्म का पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री, 3 टर्म का पॉलिनोमियल इन टी, और 3 टर्म का मतलब ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल, ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल। आई होप आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी होगी। आगे बढ़ते हैं 17। ऐसे हम कई एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐसे हम कई एग्जांपल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 5 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिफरेंट डिग्री। बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल में डिग्री तो हमेशा क्या रहेगी, ये तो हमने सिंपल लिख दी है, ये तो हमने सिंपल लिख दिया है, सबकी डिग्री डिफरेंट है, सबकी डिग्री डिफरेंट है। नहीं, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो हमें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन डिग्री डिफरेंट चाहिए, डिग्री 3 हमको यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 100 है, इसकी 2 है, तो ये गलत हो गया, मतलब हमें डिग्री यहाँ पे हटानी पड़ेगी, डिग्री हमें यहाँ पे 20 कर देते हैं भाई। डिग्री 2, डिग्री क्या है, अलग अलग होनी चाहिए, डिग्री अलग अलग होनी चाहिए, डिग्री अलग अलग होनी चाहिए। तो बाइनोमियल ये हो गया, एक बाइनोमियल ये हो गया, एक बाइनोमियल ये भी हो गया, हो गया। अच्छा, एक बाइनोमियल ये भी हो गया, एक बाइनोमियल ये भी हो गया, और एक बाइनोमियल यहां लिखते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है। ये 5 एग्जांपल हो गए डिफरेंट डिग्री के, ये सब बाइनोमियल हो गए डिफरेंट डिग्री के, लेकिन डिग्री यहाँ पे सेम हो गई, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलो, डिग्री यहाँ पे हमें चेंज करनी पड़ेगी, डिग्री यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री यहाँ पे डिग्री 1 होती है, यहाँ पे डिग्री 2 होती है, यहाँ पे डिग्री 1 होती है, यहाँ पे डिग्री 2 होती है। अगर 5 एग्जांपल की बात करें, क्या कितने एग्जांपल देना है, 1 एग्जांपल, तो ये देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और ये या हाँ, डिग्री देखो दोनों में 2 है, दोनों में 2 है। मैं केवल x लिखूं तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं एक्स स्क्वायर लिखूं तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। अब मैं 19 की तरफ बढ़ता हूँ, 19 की तरफ बढ़ता हूँ, देखते हैं 19 क्या क्वेश्चन है। 19 इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। 19 एक इजी क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द P0 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, P0, P1 और P2। अच्छा, हमको क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर ले, तो है क्या दे रखा है, PT दे रखा है, ये तो क्या है, P0 मैंने निकाला, तो देखो ये सारे 0 हो जाएंगे, आंसर 2 ही आएगा भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर मैं P1 निकालता हूँ, P1 निकालता हूँ, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर मैं P2 निकालता हूँ, तो ये तो 2 ही आएगा, ये 2 आएगा, ये
8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अगेन आंसर 4, अगेन आंसर 4 हो जाएगा। अगर मैं जो दूसरा पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं जब 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखा, मैं 0 स्क्वायर -1 तो -1 ही आया, -1 ही आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसमें अगर देखो P0 रखता हूँ तो यहाँ पे देखो 0 स्क्वायर -1 आया। लेकिन अगर 1 रखता हूँ तो 1 रखने में क्या है, 1 स्क्वायर -1 दैट इज 0। और अगर P2 निकालता हूँ तो 2 स्क्वायर -1 दैट इज 4 -1 दैट इज 3, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए, अगर 20 क्वेश्चन में पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो पुट px इक्वल टू 0, तो ये 0 रखा, x -5 इज 0 ऑफ गिवन px, ठीक है। सेकेंड, अगेन ये मैंने 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू आ गई 2/0 इज 0 ऑफ 3x -2। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन और बचे हैं जिनका लेवल थोड़ा और अच्छा होने वाला है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ इक्वेशन और नॉट। तो हमें px दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है x 0 है कि नहीं है। तो x क्या, x इक्वल टू, तो पुट, जब हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू क्या, -1/√3, तो देखो जब -1/√3 पुट किया मैंने, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, 3 से 3 कट गया, क्या आया, 1 - 1 दैट इज 0, मतलब 0 आ गया, मतलब 0 आ गया भाई, 0 आ गया, आप खुद देखो 0 आ गया, 1 -1 0 आ गया। देयरफॉर क्योंकि 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं, 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं -1/√3 इज 0, -1/√3 इज 0। ये 0 है। दूसरा देखते हैं, जब हमने px में पहला देखते हैं, जब हमने ये निकाला, निकालते हैं, तो जब हमने ये निकाला -1, तो क्या हो गया, ये 0 नहीं आया। तो सिंस is not 0, therefore is not 0 of equation, is not 0, ठीक है, ये 0 नहीं है। जबकि सिंस ये 0 था तो हमने 0 लिख दिया, वो 0 है, जबकि ये 0 नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, राइट 5 एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट टर्म एंड गिव देयर नेम्स। 22 5 एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, 5 एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल, इसको बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। देखो
क्या है 5 एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट टर्म्स एंड गिव देयर नेम्स। तो ये देखो, ठीक है, गिव देयर नेम्स। अच्छा, अगर मैं ये बात करता हूं तो हम बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या है ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल है। अच्छा, और ज्यादा नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो पांचवा आप कुछ भी कर लो, इसका नाम देने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए हमको, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल ही होगा। ठीक है, ये बाइनोमियल ही होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने मोनोमियल दिखा दिया, बाइनोमियल दिखा दिया, ट्राइनोमियल दिखा दिया, जीरो दिखा दिया, ये भी बाइनोमियल दिखा दिया। एक पॉलिनोमियल हम और बना सकते हैं, एक पॉलिनोमियल हम और बना सकते हैं, इसका नाम शायद क्वाड कुछ नाम होता है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, जिसमें 4 टर्म हो सकती हैं, जिसमें 4 टर्म हो सकती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, गिव 3 एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ फॉर्म डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ 35, बाइनोमियल ऑफ 35। तो 3 एग्जांपल, कोई बात नहीं, सभी में डिग्री मतलब डिग्री 35 होनी चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए। और तो ये भी बाइनोमियल हो गया, हमने टी की पावर 34 कर दी, ये भी बाइनोमियल हो गया, और हमने यहाँ पे x रख दिया। ये तीन हो गए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, अब मोनोमियल ऑफ 100। अगर मोनोमियल की बात करते हैं डिग्री 100, देखो तो एक ये हो गया, दूसरा 2t 100 हो गया, तीसरा 3y4 y 100 डिग्री चाहिए ना, 100 डिग्री, तो टर्म तो एक ही हो सकती है, डिग्री तो हमें 100 लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, डिग्री हमें 100 लगानी ही पड़ेगी, डिग्री हमें 100 लगानी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं थर्ड, क्या है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अगर ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 बनाते हैं, ये वाले, ये हो गए बाइनोमियल, ये हो गए मोनोमियल, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं ट्राइनोमियल। तो ये ट्राइनोमियल हो गया एक, डिग्री 3, और ये तो ऐसे कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, ये हम लोग कर चुके हैं। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 लो, या y की पावर 3, x की पावर 2, z या t। ठीक है, चौथा क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ हैविंग डिग्री 5 विद टर्म 5 एंड डिग्री 10। ठीक है, डिग्री 10, तो डिग्री 10 है, x की डिग्री 10 है, आप भले ही फिर कुछ करते रहो। टर्म कितनी है, 1, 5 टर्म हो गई। अच्छा, दूसरा हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही हो गया। अच्छा, एक सिंपल बना लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग डिग्री 10 में ये भी बना सकते हैं, जिसमें 5 वेरिएबल हैं और पांचों की डिग्री 10 है। अच्छा, एक और बना देते हैं डिग्री 10, एक, दो, तीन, चार, 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, गिव जर्नल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग क्या है, डिफरेंट पावर ऑफ एक्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज एन अलजेब्रिक एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन
कंटेनिंग क्या है, होल नंबर पार्ट्स ऑफ वेरिएबल। मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, पावर आएगी होल नंबर। तो जनरल इक्वेशन क्या हो सकती है कि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकते हैं। तो कांस्टेंट हमने मान लिया an है, तो इस तरीके की, अच्छा कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कांस्टेंट यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, इसको अच्छा हम लिख लेते हैं a0। कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो ये इसका नाम कुछ और देंगे हम लोग, पावर घटेगी। ठीक है, पावर घटेगी, ये है, ये x-2, और होते 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 यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब इनका a2 है, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। भाई कोफिशिएंट में कोई रिलेशन होता है जब तक बताया ना गया हो, तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये जनरल इक्वेशन हो गई, जनरल इक्वेशन हो गई, जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट पावर ऑफ x, और जहां पे x क्या है, होल नंबर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 4x³ प्लस 3x² प्लस 10x प्लस 1, मतलब पावर घटती जा रही है। यहाँ पे इस 4 में, इस 3 में, इस 10 में, इस 1 में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इस टर्म में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यू हैव एंजॉयड द सेशन, आपने सब बढ़िया किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।